हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय स्टडी क्लास। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का हिस्ट्री इतिहास का पहला जो चैप्टर है उसका अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ सिर्फ आपके लिए। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो अपलोड करता हूँ सारा आपका सब्जेक्ट का। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस आपका सब्जेक्टिव मैं यहाँ से कराता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो अति लघु उत्तरीय का प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, राष्ट्रवाद क्या है। तो आंसर देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वालों के बीच एकता की भावना का वाहक बनती है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आप रुका कर। चलिए, अब जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेजिनी कौन था। आंसर, मेजिनी मुख्यतः एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीति से भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहा, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। अब अगला नंबर जो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। आंसर देखिए, जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी। धार्मिक और जातीय रूप से भी वे एक नहीं थे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेटरनिख युग क्या है। आंसर देखिए, मेटरनिख पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए, आप देखिए, इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इसी युग को मेटरनिख युग कहते हैं। ये हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे देखिए, जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा स्पेस मिल सके। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन, 1818 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। आंसर देखिए, फ्रांस का शासक लुई फिलिप उदारवादी था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। राज्य में वह किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। राजा लुई फिलिप भी अमीरों का साथ पसंद करता था। उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। देश में भुखमरी और बेरोजगारी चरम पर थी। फलतः सुधारवादी क्षुब्ध रहने लगे। 1818 के फ्रांसीसी क्रांति क्या यही सब कारण थे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। देखिए, पहले इटली का एकीकरण देखते हैं, उसके बाद जर्मनी का देखेंगे। ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा को लेकर विवाद था। इस कारण ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध 1869 में आरंभ हुआ और 1860 तक चला। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। ऑस्ट्रिया सेना बुरी तरह परास्त हुई। फलतः ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार हो गया। पिडमाउंट का अधिकार हो जाने से इटली एक बड़े राज्य के रूप में सामने आ खड़ा हुआ। काबूल मध्य तथा उत्तरी इटली को इटली में मिलाना चाहता था। इतना ही नहीं, रोम को छोड़ संपूर्ण इटली के एकीकरण में काबूल को सफलता मिल गई। ऑस्ट्रिया को चुप बैठ जाना पड़ा। यह हो गया, यहाँ क्या था, यहाँ पे इटली का एकीकरण। अब हम लोग देखेंगे क्या, जर्मनी का एकीकरण। तो यहाँ पर देखिए, जर्मनी का एकीकरण 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर राइन राज्य संघ का गठन किया। इसी के बाद जर्मनवासियों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी, लेकिन दक्षिण जर्मनी के लोग एकीकरण के विरोध में थे। जर्मनी में विरोध की स्थिति पैदा होने लगी, जिसे ऑस्ट्रिया और पर्सा ने मिलकर दबा दिया। पर्सा जर्मनी का एकीकरण अपने नेतृत्व में करना चाहता था, जिसके लिए वह अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। सैन्य शक्ति तथा कूटनीति के चलते जर्मन के एकीकरण में वह सफल हो गया तथा बिस्मार्क को जर्मन का चांसलर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार इस एकीकरण में भी ऑस्ट्रिया ही मूल में था। ये हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यहाँ पर देखिए आंसर देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मनी और इटली में
राष्ट्रीयता की स्थापना में मदद पहुंचाई, बल्कि संपूर्ण यूरोप के क्षेत्र देशों में राष्ट्रीयता को लेकर उथल पुथल आरंभ हो गया। इस राष्ट्रीयता के मूल में राष्ट्रीयता की भावना के साथ ही लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी आंदोलन के प्रभाव के कारण उस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया और वह तुर्की तक में ही सिमट कर रह गया। राष्ट्रवाद के कारण ही बाल्कन क्षेत्र के स्लाव जाति को संगठित होने का मौका मिला और सर्बिया नामक नए देश का जन्म हुआ। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। आंसर देखिए, गैरिबाल्डी सशक्त क्रांति का समर्थक था। वह इटली के रियासतों का एकीकृत करके इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वह मेजीनी के विचारों को मानता था, किंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र तथा समर्थक बन गया। उसने अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का गठन किया और सेना के बल पर इटली के प्रांतों, सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। उसने विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाल ली। वह रोम पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन काबूल के कहने से उसने यह योजना त्याग दी। उसने बहुत कुछ किया, परंतु कहीं का शासक बनने का इनकार कर दिया। इस त्याग से विश्व भर में उसकी प्रशंसा हुई। ये हो गया। और यहाँ पर देखिए 5 नंबर जो लघुतरीय का आपका आखिरी क्वेश्चन है, विलियम आई के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। आंसर देखिए, विलियम आई, जिसे फ्रेडरिक विलियम भी कहा जाता है, बिस्मार्क के लिए बड़े ही महत्व का था। 1848 को पुरानी संसद और फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया। वहां यह निर्णय लिया गया कि फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उसी के नेतृत्व में समस्त जर्मन राज्य को एकीकृत किया जाएगा। लेकिन विलियम ने इसको सामने से इनकार कर दिया। जब बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया गया तो देश की एकता और शांति स्थापित करने से वह विलियम को आवश्यक मानने लगा, क्योंकि फ्रैंकफर्ट के निर्णय को वह भूला नहीं था। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका लघुतरीय, अति लघुतरीय और लघुतरीय क्वेश्चन समाप्त। तो आगे हम दीर्घोत्तरीय वीडियो हम डालेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। इसके लिए वीडियो का लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारा दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको 10th का सभी विषय का नोट्स मिलता है बिल्कुल फ्री में। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगले